इस वीडियो में हम बूलियन अलजबरा के बारे में सीखने जा रहे हैं, लेकिन इसको सीखने से पहले हमें कुछ टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले है बूलियन प्रपोजिशन, जिसे हम समटाइम्स सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन कहते हैं। सेकंड, ट्रुथ वैल्यूज़। थर्ड, कंपाउंड प्रपोजिशन। सबसे पहले हम आते हैं बूलियन प्रपोजिशन की तरफ, जिसको हम सिंपली प्रपोजिशन भी समटाइम्स कहते हैं। ये एक सेंटेंस होता है या एक जुमला होता है जिसकी वैल्यू या आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये एक सेंटेंस होता है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा। अगर उसका किसी सेंटेंस का आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब वो सेंटेंस प्रपोजिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। तो मैं वाकई में क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। मतलब कि इस सेंटेंस की जो वैल्यू है या जो इसका आंसर है वो ट्रू है। तो ये जो सेंटेंस है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये एक प्रपोजिशन है या बूलियन प्रपोजिशन है। एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। ये एक सेंटेंस ट्रू सेंटेंस है, तो हम कहेंगे ये भी एक प्रपोजिशन है। तीसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। टुडे इज मंडे, आज मंडे नहीं है, तो ये क्या है जी, ये फॉल्स है। तो कहने का मकसद ये कि अगर किसी भी सेंटेंस की वैल्यू अगर ट्रू या फॉल्स में मिलती है, तो वो जो सेंटेंस होता है उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस की वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती, तो इसका मतलब वो प्रपोजिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ आर यू। अब ये एक सेंटेंस है, लेकिन इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती। हाउ आर यू मतलब कि आप कैसे हैं, या आप कहेंगे आई एम गुड, आई एम फाइन, वट एवर आप जो भी कहते हैं, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। मीन्स कि इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रपोजिशन नहीं है। इसी तरह क्लोज द डोर, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, तो ये सेंटेंस की वैल्यू भी ट्रू या फॉल्स में नहीं हो सकती। ये सेंटेंस भी प्रपोजिशन नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट प्रपोजिशंस। ये एग्जांपल्स हैं नॉट प्रपोजिशंस की, ठीक है जी। एक ये और एक ये। अब ये जो मैंने लिखा है ट्रू, ट्रू और ये फॉल्स, ये प्रपोजिशंस की क्या है, वैल्यूज या आंसर्स। ये जो वैल्यूज होती हैं इन्हीं को हम ट्रुथ वैल्यूज कहते हैं, ठीक है जी। ये जो प्रपोजिशंस की वैल्यू होती हैं या आंसर्स होते हैं, प्रपोजिशंस की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम ट्रुथ वैल्यूज कहते हैं। आई होप आपको बुलियन प्रपोजिशन का भी क्लियर होगा, ट्रुथ वैल्यूज का भी क्लियर होगा। अब देखें, हर प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू होती है। तो ये प्रपोजिशन है टुडे इज मंडे, क्योंकि आज मंडे नहीं है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये सेंटेंस करेक्ट है, तो इसकी वैल्यू ट्रू है। तो इस सेंटेंस की यानी कि इस प्रपोजिशन की जो वैल्यू है वो ट्रू है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन की तरफ, जो कि बहुत अहम है। आगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको समझने के लिए हमें कंपाउंड प्रपोजिशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंपाउंड प्रपोजिशंस की तरफ चलते हैं। अब कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है? ये एक ऐसी प्रपोजिशन होती है जो दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशंस को मिला के बनती है। एक ऐसी प्रपोजिशन जो दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशंस को मिला के बनती है, उसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि टुडे इज़ मंडे और दूसरी प्रपोजिशन है आई एम इन स्कूल। अगर इन दोनों प्रपोजिशंस को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन होगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
जी, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा मीन्स के मोर देन वन मतलब कि एक से ज़्यादा, जब हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हम असम्बल कर देते हैं, असम्बल मतलब इकट्ठा कर देते हैं या जोड़ देते हैं टू मेक वन स्टेटमेंट, जब हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट मोर देन वन स्टेटमेंट्स को असम्बल करते हैं ताकि एक स्टेटमेंट बना सकें, तो हम कहते हैं वो कंपाउंड प्रपोजिशन है। ये जो प्रपोजिशन होती है इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रपोजिशन लिखने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के टुडे इज मंडे। ये एक प्रपोजिशन है। इसी तरह मैं दूसरी प्रपोजिशन लिखता हूँ, आई एम इन स्कूल। चलें जी, यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली प्रपोजिशन को कोई भी नाम दे सकता हूँ। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ पी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी वट एवर, जो भी आप नाम देना चाहें। तो मैं इधर इसको नाम दे देता हूँ क्यू। तो ये दो प्रपोजिशन हैं। पी प्रपोजिशन का मतलब है टुडे इज मंडे और क्यू प्रपोजिशन का मतलब है आई एम इन स्कूल। अगर मैं इन दोनों प्रपोजिशंस को इकट्ठा करूं कि इस प्रपोजिशन और इस प्रपोजिशन को इकट्ठा करूं तो क्या बनेगा, टुडे इज मंडे, और इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए इन दोनों, एक ये प्रपोजिशन और एक ये प्रपोजिशन, पी वाली प्रपोजिशन और क्यू वाली प्रपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए मुझे यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। हम आगे पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो अभी ये याद रखेंगे ये ऑपरेटर बीच में यूज़ करना पड़ेगा। टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। तो यहाँ पर मैंने दो प्रपोजिशंस को इकट्ठा जोड़ दिया हुआ है यूजिंग एंड ऑपरेटर। टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल। अगर इसको मैं पी और क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा, बहुत सिंपल है। मैं इस साइड पर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है अब, तो आप नेक्स्ट लाइन पर लिखिएगा अगर आपके पास जगह हो तो। सबसे पहले टुडे इज मंडे, टुडे मंडे किसके इक्वल है, पी के, पी। उसके बाद क्या है जी, एंड, तो आपने एंड लिखना है। डायरेक्ट एंड भी लिख सकते हैं या डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट का मतलब भी एंड ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड, और आगे क्या है जी, आई एम इन स्कूल, और ये क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है तो सो मैं इधर क्यू लिख दूंगा, राइट। तो अगर इसको हम ऑपरेटर की मदद से लिखना चाहिए, एंड ऑपरेटर भी ठीक है, लेकिन एंड को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं एंड की जगह पर डॉट लगा दूंगा, ठीक है। पी एंड क्यू दोनों ठीक है, इस तरह लिख लें ये भी ठीक है, इस तरह लिख लें ये भी ठीक है। इस डॉट का मतलब भी एंड ही होता है। सो यहाँ पर हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन वाला टॉपिक क्लियर हुआ कि कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है। तो कंपाउंड प्रपोजिशन को जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, जिसमें एंड ऑपरेटर अभी हमने देखा, इसकी बजाय हम और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपको ये कंपाउंड प्रपोजिशन की सही तरीके से समझ आ गई है तो लॉजिकल ऑपरेटर समझने में भी आसानी होगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स आर, नंबर वन एंड, जिसको अभी हमने जाना, एंड लॉजिकल ऑपरेटर और नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास।
को हम किससे रिप्रेजेंट या डोनेट करते हैं? आई होप आपको पता होगा, क्योंकि हमने पीछे अभी पढ़ा है। इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है, इसे प्लस साइन से रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है, और इसे नॉट के सिंबल के साथ, बाज़-औक़ात नॉट, बाज़-औक़ात नेगेशन भी यूज़ की जाती है, वो भी आप नेक्स्ट बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जी एंड ऑपरेटर के बारे में। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट की मदद से। बाय डॉट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिनोटेड बाय डॉट। और दूसरा पॉइंट ये है कि कंपाउंड प्रपोजिशन तभी ट्रू होगी जब कनेक्टेड प्रपोजिशन सभी के सभी ट्रू हों। एंड ऑपरेटर में कंपाउंड प्रपोजिशन का आंसर तभी ट्रू आएगा, कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू कंपाउंड प्रपोजिशन का आंसर तभी ट्रू आएगा जब हमारे पास जितनी भी कनेक्टेड प्रपोजिशन हैं वो ट्रू होंगी। अभी मैं ट्रुथ टेबल भी बनाकर बताता हूँ जिससे आपको ये वाला ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं एंड ऑपरेटर का, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। ट्रुथ टेबल हमने कैसे बनाना है? जाहिर सी बात है, जो एंड ऑपरेटर है वो दो कंपाउंड प्रपोजिशन पर काम करता है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा इसके पास प्रपोजिशंस होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो प्रपोजिशन हैं, एक है पी और एक है क्यू। ठीक है जी, अब पी और क्यू को हम क्या कर लेंगे? एंड पी एंड क्यू, इसे हम डॉट भी लिख सकते थे। अब याद रहे कि वैल्यूज कैसे लिखनी है। अब एंड ऑपरेटर के लिए जाहिर सी बात है हमें कम से कम दो प्रपोजिशन चाहिए होती हैं, तो ताकि दोनों को एंड किया जा सके। तो मैंने पी और क्यू दो प्रपोजिशन ले ली, तो क्या बन गई? ये कंपाउंड। ये जो है हमारे पास पी एंड क्यू, ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो देखते हैं इसकी हमने वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज अब कैसे लिखनी है। ये देखें ना, कितनी प्रपोजिशन है? दो, पी एंड क्यू। तो अगर हम देखें टू की पावर टू कितना होता है? वन और टू है ना, तो ये जो पावर है ये यहाँ से आएगी, जितनी प्रपोजिशंस होंगी उतनी आपने पावर लिखनी है। तो टू की पावर टू इक्वल होती है फोर के, मतलब कि आपने टोटल फोर ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। तो ये हमारे पास फोर वैल्यूज होगी। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो एफ का मतलब है ज़ीरो और टी का मतलब है वन, इसका मतलब है ज़ीरो वन ज़ीरो वन, राइट। अब हमने जो इस तरफ आना है, याद रखे आपने राइट साइड से शुरू करना है इस तरफ से। तो यहाँ पर हमने फॉल्स को टू टाइम्स लिखना है और फिर ट्रू को भी टू टाइम्स लिखना है। तो यहाँ पर ये जो फॉल्स है इसकी वैल्यू क्या है जी? ज़ीरो ज़ीरो वन वन। राइट साइड से लिखना शुरू करना है और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, इसका आंसर क्या होता है। देखिए एंड का मतलब होता है ज़रब करना है आपने, डॉट ऑपरेटर का मतलब भी दरअसल ज़रब ही होता है। तो यहाँ पर हमने ज़रब करना है, ज़ीरो ज़ीरो बार ज़ीरो। तो ये बात याद रखनी है आपने कि फॉल्स जो होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ज़ीरो को, और जो ट्रू होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है वन को। तो ज़ीरो ज़ीरो बार ज़ीरो होता है तो फॉल्स आ जाएगा इधर। ज़ीरो वन बार ज़ीरो, ज़ीरो की जगह हम फॉल्स लिखेंगे। वन ज़ीरो बार ज़ीरो,
तो 0 की जगह फॉल्स आ जाएगा, 1 बार 1 आ जाएगा, तो 1 की जगह हमने क्या लिखना है, ट्रू। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गया एंड लॉजिकल ऑपरेटर का, राइट। इसी तरह अब हम देखेंगे कि और ऑपरेटर क्या होता है जी, और लॉजिकल ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर हमने देख लिया, अब और ऑपरेटर की तरफ आते हैं। एंड ऑपरेटर हमेशा कंपाउंड स्टेटमेंट्स या कंपाउंड प्रपोजिशंस पर ही काम करेगा, और भी कंपाउंड प्रपोजिशन या स्टेटमेंट्स पर काम करेगा। एंड जो है ये कंपाउंड पर भी काम कर सकता है, और ये सिंगल स्टेटमेंट पर भी काम कर सकता है। ज़्यादातर ये सिंगल स्टेटमेंट पर काम करता है। अब हम आएंगे और ऑपरेटर की तरफ। याद रहे ये तीनों जो हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता था डॉट से, और ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई होप आपको पता होगा, या डिनोट किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, प्लस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ये कंपाउंड प्रपोजिशन तभी हमारे पास ट्रू होती थी जब सारी की सारी कनेक्टेड प्रपोजिशन ट्रू हों। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड प्रपोजिशन कौन कौन सी है, पी और क्यू। जब पी और क्यू दोनों ट्रू थी, ये देखें ये दोनों क्या थी, ट्रू थी, तो तब हमारा आंसर ट्रू आया। तो बकाया किसी में भी हमारा आंसर ट्रू नहीं आया, मतलब कि इसमें ये ट्रू थी, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो मतलब अगर एक भी हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो जवाब हमारा फॉल्स आता है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स यानी कि दोनों कनेक्टेड स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशंस ट्रू हों तो तभी हमारा आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू इफ ऑल कनेक्टेड। तो दो कनेक्टेड हैं, पी और क्यू, दोनों अगर ट्रू हैं तो तभी हमारा आंसर क्या आया था, ट्रू। बकाया सभी में फॉल्स आया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्ट होता है कि कंपाउंड प्रपोजिशन इसमें ट्रू होती है इफ एटलीस्ट वन प्रपोजिशन इज ट्रू। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है कि कंपाउंड प्रपोजिशन एंड और ऑपरेटर में तभी ये ट्रू होगी जब हमारे पास कम से कम एक जो प्रपोजिशन या स्टेटमेंट है वो ट्रू हो हमारे पास। तो ट्रुथ टेबल बना देते हैं इसका भी, जिस तरह इसका ट्रुथ टेबल बनाया था एंड का। पी क्यू, आप पी और क्यू की बजाय कोई और भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पी और क्यू लिया है और दोनों को कंपाउंड प्रपोजिशन बनाने के लिए पी और आर ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। आर ऑपरेटर को जाहिर सी बात है आर लिख लें या तो प्लस लिख लें, मैं प्लस लिख लेता हूँ। पिछली मरतबा मैंने एंड लिख दिया था, वहाँ पर डॉट भी लिख सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एंड लिखा, तो एंड की बजाय हम ये डॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि एंड ऑपरेटर को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि आर ऑपरेटर को प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया है। वैल्यूज कैसे लिखनी है, आई होप याद होगा आपको कि राइट साइड से शुरू करना है, यहाँ से फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब 2 टाइम्स फॉल्स 2 टाइम्स ट्रू, एफ का मतलब 0, ई का मतलब 1, तो इसमें हमने प्लस करना है।
चले मैं साथ में छोटा सा करके लिख देता हूँ, लेकिन आपने ये लिखना नहीं है, आपको ये समझ होनी चाहिए। 1 0 1 1 0 1। देखें 0 और 0 जमा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 की जगह हमने क्या लिखना है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 को और ट्रू रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो 0 जमा 1 1 आ गया, तो 1 की जगह हमने ट्रू लिख देना है। 1 प्लस 0 तो हमारे पास हो जाएगा ट्रू। 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो जाता है, लेकिन आपने 1 नहीं लिखना है, तो मतलब कि 1 की जगह हमने ट्रू लिख देना है। ये 0 1 वगैरह नहीं आपने लिखना, आपने फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ये लिखना है आपने, राइट। तो ये हमारा हो गया जी आर ऑपरेटर। तो आर ऑपरेटर में क्या था कि कंपाउंड प्रपोजिशन तभी ट्रू होती है जब कम से कम एट लीस्ट वन प्रपोजिशन इज ट्रू। तो देखें ना कि यहाँ पर ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आई, तो दोनों में एक प्रपोजिशन ट्रू है तो दूसरी ट्रू आई है। ये इन दोनों में एक प्रपोजिशन ट्रू है, ये भी ट्रू आई है। दोनों प्रपोजिशन ट्रू हैं तो ये फिर भी ट्रू आई हैं। मीन्स के एट लीस्ट वन प्रपोजिशन अगर ट्रू हो तो हमारा आंसर ट्रू आता है। कंपाउंड प्रपोजिशन इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रपोजिशन इज ट्रू, राइट। अब हम लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ आएंगे। हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी कर लिया और लॉजिकल ऑपरेटर भी कर लिया। यहाँ पर अब नॉट लॉजिकल ऑपरेटर हम करने जा रहे हैं। ये जो नॉट ऑपरेटर है इसे हम या तो एक्सक्लेमेशन मार्क के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं या तो ये नेगेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। बाज़ बात नेगेशन को इस तरह भी लिखा जाता है ना, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, इधर फुल स्टॉप मैंने दरअसल लिखा था, मतलब कि रिप्रेजेंट किया जाता है या तो नेगेशन को बाज़ बात ऐसे भी लिखा जाता है, राइट। तो आप यहाँ तो इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। हम कंप्यूटर साइंस में हम इसे कहते हैं टेल्डा साइन, ठीक है जी। नेगेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे को हम इसको भी नेगेशन ही कहते हैं। कि किसी प्रपोजिशन को निगेट किया जा सके। निगेट का मतलब यह है कि उसे उल्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाता है कि टुडे इज़ मंडे, तो इसको अगर उसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा दिया जाए तो वो क्या होगा, टुडे इज़ नॉट मंडे, मतलब कि उल्ट हो जाएगा वो काम उसके, कि जो चीज़ है वो नहीं होगी, मतलब कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो इसका भी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ये जो नॉट ऑपरेटर है ये सिंगल स्टेटमेंट पर भी काम कर सकता है और कंपाउंड स्टेटमेंट पर भी काम कर सकता है। मींस के सिंगल प्रपोजिशन पर भी काम कर सकता है और कंपाउंड प्रपोजिशन पर भी काम कर सकता है। तो इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। इसमें एक ही प्रपोजिशन लेनी है, कोई भी ले लें, ए बी सी वट एवर, कोई भी आप प्रपोजिशन ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं पी ले लेता हूँ, यहाँ पर नॉट पी लगा देंगे। मैंने पहले बताया कि ट्रूथ वैल्यूज कितनी लिखनी होती हैं, ये हमें पता चलता है 2 की पावर में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक प्रपोजिशन है तो हम 2 की पावर 1 लिखेंगे। तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 के इक्वल ही होता है। सो इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज होंगी वो सिर्फ 2 होंगी। जाहिर सी बात है, पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू। तो ये पी प्रपोजिशन की वैल्यूज आ गई फॉल्स और ट्रू। तो जैसे ही इसके साथ नेगेशन लगेगी तो मतलब कि उल्ट हो जाएगा। मैंने पहले बताया है कि नॉट ऑपरेटर यूज होता है किसी भी प्रपोजिशन को निगेट करने के लिए। निगेट मतलब फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स बना देगा। तो इसीलिए हम नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं।
आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। अगर आपने इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा शुरू में हमने क्या सीखा था, एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बूलियन अलजबरा के बारे में सीखा। बूलियन अलजबरा सीखने से पहले हमने ये तीन टर्म्स को सीखा। बूलियन प्रपोजिशन क्या होती है या सिंपली प्रपोजिशन किसे कहते हैं। फिर ट्रूथ वैल्यूज के बारे में सीखा, फिर कंपाउंड प्रपोजिशंस के बारे में सीखा, और इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखा। तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, एंड और नॉट। पहले एंड ऑपरेटर के बारे में डिटेल में बात की, उसका ट्रूथ टेबल भी बनाया। फिर हमने और ऑपरेटर के बारे में देखा और इसका ट्रूथ टेबल के बारे में भी डिस्कस किया। और अगर हम बात करें प्रपोजिशन की तो प्रपोजिशन किसे कहते हैं, कोई भी सेंटेंस जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है वो सेंटेंस प्रपोजिशन होती है। इसकी एग्जांपल्स देखी हमने, और ऐसे सेंटेंसेस भी देखे जो प्रपोजिशंस नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती, लिहाजा ये प्रपोजिशन नहीं है। कंपाउंड प्रपोजिशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशंस मिलकर एक स्टेटमेंट या एक प्रपोजिशन बनाती हैं तो उसे हम कंपाउंड प्रपोजिशन या कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में भी एग्जाम्पल भी हमने देखी इसकी। फिर इसके बाद में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तीनों टाइप्स को डिस्कस किया हमने। एंड ऑपरेटर को देखा, उसका ट्रूथ टेबल देखा, और फिर उसके बाद आर ऑपरेटर और उसके ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।